हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एडवांस फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है कि नाउ यू आर कमिंग मोर क्लोजर टू योर चॉइसेस। जिस तरीके का डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल फिल्टर यूज़ करते हैं। डेटा के अंदर यहाँ पे फिल्टर है और एक एडवांस फिल्टर है। फिल्टर आपको कई जगहों पे मिल जाएगा, आपको होम टैब पर भी मिल जाएगा फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। तो दिस इज़ योर सिंपल फिल्टर। आप अपनी शीट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये पूरा एक डेटा सेट है और इसके अंदर कई सारे डिवीजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मुझे सिर्फ ई ग्रेड वाले लोगों को देखना है या फर्स्ट पोजीशन वाले लोगों को देखना है। तो दिस इज़ अ सिंपल क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ही रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट योर हेडिंग एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल इज द शॉर्टकट, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से एरोज दिखेंगे। अब इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पर फेल और पास लिखा हुआ है। ये फेल और पास का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्ट में जो आउटपुट आपके आए होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ई लिखा हुआ है तो इसमें भी यहाँ पे क्लिक करने पर आपको वही सारी चीज़ें दिखेंगी। सेम अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बढ़ गए नंबर्स, क्योंकि उस लाइन के इस कॉलम के अंदर ये सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे को सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे देखने हैं तो मैं यहाँ से इसको अनचेक कर दूं और फर्स्ट के ऊपर क्लिक करूं, ओके, तो ये मुझे फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को दिखा देगा। अब फर्स्ट में ये दिखा दिया। आप यहाँ पे जिस पे फिल्टर लग जाता है वो फनल में चेंज हो जाता है, एरो से चेंज होकर फनल से। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि किस कॉलम के ऊपर आपने फिल्टर लगाया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिवीजन तो ये वापस से आपकी शीट जो है नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे रिजल्ट पर आते हैं और रिजल्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे पास और फेल। मुझे फेल स्टूडेंट्स देखने हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल स्टूडेंट्स आई हैव। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, आई हैव 2 फेल्ड स्टूडेंट्स इन माई लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को वहीं पर फिल्टर दे रहा है, मतलब मेरी चॉइसेस के हिसाब से मुझे आंसर दे रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज, अब परसेंटेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज आ जाते हैं। तो मुझे इतना नहीं देखना है, मुझे देखना है कि कौन से बच्चे हैं जिनके 90% से अबव आए हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी नंबर फिल्टर्स और यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। आई वॉन्ट टू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये आप अपने चॉइसेस के हिसाब से रख सकते हैं कि व्हाट इज़ योर डिमांड, व्हाट इज़ योर कंडीशन, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू के अंदर 90%। ओके करेंगे तो देर इज नो स्टूडेंट जिसके 90% से ऊपर आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि कुछ रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। मैं इसको 80 अबव कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा फिर से और नंबर फिल्टर्स पे गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मैंने इसको 80 कर दिया। अब जिन बच्चों के 80% आए हैं या 80 से अबव आए हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फिल्टर है जिसमें आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसी का ही एडवांस्ड वर्जन होता है आपका एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर ऑल्सो वर्क्स लाइक फिल्टर, बट उसमें आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देख सकते हैं, एक साथ कई सारी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। लगा तो इसमें भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे आई हैव रोहन, ठीक है, और एक मैं बिल्कुल ही डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे ले लेती हूँ, सेम, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर क्या करता है, एडवांस फिल्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर अपनी शीट के थोड़ी सी आप लाइंस ऐड कर लीजिए और यहाँ पे हेडिंग्स डाल के उसके अंदर आपको क्राइटेरिया लिखना होता है, ठीक है। मेरे पास आई हैव मल्टीपल रोहन्स, ये भी रोहन है, यहाँ पे ये भी रोहन है, एक नीचे और मैंने यहाँ पे रोहन लिया हुआ है, तो देयर आर मल्टीपल रोहन्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं रोहन यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, रोहन लिख दिया, फिर आप जाएंगे इसके अंदर डेटा के अंदर एंड एडवांस फिल्टर। सबसे पहली जो चीज़ है, आपका जो कर्सर होना चाहिए वो आपके मेन डेटा पर होना चाहिए। आप यहाँ क्लिक करेंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट रेंज के अंदर आपका सिलेक्शन आ जाएगा। ये जो डॉट्स आपको दिख रही है, डांसिंग लाइंस दिख रही हैं डैश में, ये आपकी पूरी शीट है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज है मेरा नेम से लेकर ये दोनों। हेडिंग के साथ आपको कंडीशन सेलेक्ट करना है, ठीक है।
पहले क्या लिखा है इसमें एक्शन में, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब है कि जहां आपने फिल्टर लगाया है वहीं पे वो उसको फिल्टर करके दिखा देगा। अगर आपको इसको कोई दूसरी वर्कशीट पे चाहिए तो यू कैन चूज कॉपी टू अनदर लोकेशन, और वो आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहीं पे करना है तो मैंने क्लिक करा और ओके। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पर 3 रोहन आपको दिख जाएंगे जो कि 2 डुप्लीकेट है। ठीक है, तो उसने रोहन का डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप इसको यहाँ पे अगर क्लियर करेंगे तो आपकी शीट वापस आ जाएगी, जो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना था वो कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 रिकॉर्ड एक जैसे हैं, बिल्कुल डुप्लीकेट हैं, तो मेरे को क्या करना है, इनमें से एक ही देखना है। मैं यूनिक रिकॉर्ड्स ही देखना चाहती हूँ। तो आप क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और नीचे यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो पहले वो 3 दिखा रहा था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये अब आपको 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो जो डबल रिकॉर्ड थे डुप्लीकेट था, उसने उसको हटा दिया और आपको यूनिक रिकॉर्ड्स वो ऐड करके दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रोहन है, एक के 80% अबव है और एक का 74% अबव है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो रोहन दिखे जिसके मार्क्स 80% अबव आए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, मतलब ग्रेटर देन 80 हो या उसके, और सेम लाइन में लिखना है। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है वो सेम लाइन के अंदर लिखा है। आप क्लिक करेंगे फिर से टेबल में, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे। अब ये ऑटोमेटिकली आता रहेगा क्योंकि मैं एक बार डाल चुकी हूँ। ओके करेंगे तो वो दिखाएगा कि 80% अबव 2 डुप्लीकेट हैं, इसलिए अगर डुप्लीकेट नहीं देखना तो आपको क्या करना है, एडवांस पे जाके यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये मेरे को रोहन दिखा रहा है जिसका 80% से अबव आया है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला कि आपको सेम लाइन में लिखना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ रोहन ही देखना था। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगी, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक करा और ये 80% वाली जो कंडीशन है वो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दी, तो क्या होगा, तो अगर मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दिया तो ये और का काम करता है, मतलब जितने भी रोहन है लिस्ट में वो दिखाएगा और जिन भी बच्चों के 80% से ऊपर आए हैं वो दिखाएगा। मतलब जिन बच्चों के 80% से ऊपर आए हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सारे लोग रोहन नाम के हो, तो ये और की तरह काम करता है। तब हम एक ही लाइन में डालते हैं तो वो एंड की तरह काम करता है कि एक ही में वो सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने एडवांस फिल्टर पे क्लिक करा, अब मेरे को क्राइटेरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एज यू कैन सी कि मेरी 2 ही लाइन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो मुझे 2 लाइन नहीं, मेरे को तीनों चाहिए, क्योंकि 2 लाइन में कंडीशन है और एक में हेडिंग है। हेडिंग के साथ आपको सिलेक्ट करना है और क्लिक यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, क्योंकि मुझे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देखनी है यहाँ पे, और ओके कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी कि जितने भी रोहन थे रोहन भी दिखा रहा है और साथ में जिन बच्चों की 80% से अबव है वो भी दिखा रहा है। अब आप नोटिस करेंगे उसने वो रोहन भी दिखाया है जिसका 80% में मार्क्स नहीं है, 80% से मार्क्स कम है उसके। तो रोहन मतलब रोहन वाली कंडीशंस भी फुलफिल हो गई और 80% वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट नेम्स हैं उनकी 80% से अबव आया है। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो वापस से आप इसको यहाँ पर अपनी पूरी टेबल पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ एडवांस फिल्टर वर्क्स। ठीक है, डू प्रैक्टिस देम। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।